Audio Jungle. माह नवंबर 2021 में उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ का निर्विरोध चुनाव जीतने के बाद से आज तक बोर्ड की वार्षिक आय में 4 गुना वृद्धि आई है। प्रत्येक माह कार्यालय बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन सुनिश्चित करना और कार्यालय को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का काम किया जा रहा है। वक्फ प्रबंध एवं संरक्षण के लिए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गई और बोर्ड में प्राप्त शिकायतों का नियमित रूप से निस्तारण और शिकायतों के संबंध में जिला प्रशासन से पत्राचार किया जाता है और पूरे देश में अवैध निर्माण पर अंकुश लगाया गया है। बोर्ड के अधीन अवकाफ की ज़मीनों की अवैध बिक्री पर पूरी रूप से रोक लगाई गई है। मुतवल्लियों के विरोध भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद जांच कर कानूनी प्रक्रिया से हटाया गया। आम जनमानस के लिए वक्फ की ज़मीनों से प्रत्यक्ष लाभ योजना बनाया गया है, जिसके चलते किफ़ायती आवास, धर्मार्थ स्कूल एवं अस्पताल के लिए योजना तैयार करना और कई स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ इसकी रणनीति तैयार की जाती है। वक्फ बोर्ड के अधीन अवकाफ की ज़मीनों से होने वाली आय को बढ़ाना और वक्फ अधिनियम 1995 तथा पट्टा अधिनियम 2014 का पालन सुनिश्चित किया गया है। लखीमपुर न्यूज़ के लखनऊ एडिशन से अरशद खान की रिपोर्ट। पिछले 2021 नवंबर में जब बोर्ड का चुनाव हुआ और नया बोर्ड जो है सरकार ने गठित किया, जिसमें हम निर्विरोध जो है अध्यक्ष चुन के आए। उसके बाद से यहाँ पे जो यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में कार्यभार संभालने के बाद से जो यहाँ की एक बहुत ही दयनीय स्थिति थी। बोर्ड के वित्तीय हालात बहुत ख़राब थे। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो इसका था वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त था। कोई एक सरकारी विभाग जिस तरह से फंक्शन करता है उसके जैसी यहाँ पे कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। लग रहा था कि बोर्ड को पिछले पूरे दशक पूरे मनमाने ढंग से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह और जिस तरह से चलाया गया उसमें पूर्व की समाजवादी और बसपा सरकार का पूरा संरक्षण हासिल था। इसलिए कि इतनी निर्दयता से, इतने जो है बिना भय के, बिना किसी प्रोसिक्यूशन के कि हमें जवाबदेही हो सकती है, हमारी हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं, हमको सज़ा हो सकती है। एक न्यायपालिका स्थापित है, एक सरकार स्थापित है और एक तरह से अल्पसंख्यकों के इतने बड़े लैंड बैंक के गवर्नेंस करने वाली बॉडी एक एक्ट से, कॉन्स्टिट्यूशनल एक पार्लियामेंट्री एक्ट से बनी हुई बॉडी को जिस तरह से चलाया गया वो बहुत ही अफसोसनाक था। और इसी के खिलाफ वक्फ बोर्ड में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हम लड़ाई जीते थे, उससे आने के बाद हमने इसमें जो सुधार किए, आज 1 साल से ऊपर उत्तर प्रदेश या सेंट्रल वक्फ बोर्ड में हमारे कार्यकाल को हो गया है। वैसे तो बीच बीच में बोर्ड के कार्यों की, उपलब्धियों की प्रेस रिलीज जाया करती है, लेकिन ये बोर्ड की तश्कील के बाद से दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसको एक लंबा समय हो गया था। तो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता के बीच हम अपनी कारकर्दगियों को, अपने कामों को, उपलब्धियों को पेश करना चाहते हैं और इसीलिए आप लोगों को जो है आज कॉन्फ्रेंस के लिए इन्वाइट किया गया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाएँ। प्रेस नोट जैसे कि आप लोगों को उपलब्ध करा दिया गया। बाकी जो आप लोगों के सवालात हो उससे रिलेटेड वो आप कर सकते हैं और हम जो पॉइंट वाइज बोर्ड लाइन में अपनी उपलब्धियाँ बताना चाहते हैं वो ये कि बोर्ड की जो आमदनी थी, वित्तीय जो बैलेंस शीट थी बोर्ड, कई तरह के इस तरह के पूरे प्रदेश भर में प्रकरण जो कि बोर्ड के अधीन औकाफों पे, संपत्तियों पे जो है अवैध कब्ज़ों के, माफिया द्वारा कब्ज़ों के हमारे संज्ञान में है। हमने उसके ऊपर जो है मजबूत कार्रवाई की। हर जगह हमने शासन प्रशासन को मुसलसल पत्राचार किया। उसके बाद एक, जैसा कि आपको मैंने ये बताया कि बोर्ड के अधीन औकाफों की ज़मीनों पर कब्जा हो जाता है। एक बहुत ही अफसोसनाक घटना
हमारे सामने जो है आई, एक शिकायत आई कि शिकायतकर्ता ने कहा कि साहब हमारी निजी ज़मीन को जो है वक्फ बोर्ड ने पूर्व में मुतवल्ली के फ़र्ज़ी एफिडेविट पे, एक एफिडेविट पे पूर्व अध्यक्ष द्वारा बोर्ड में चढ़ा दिया गया। अब वहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं वो हमें परेशान करते हैं, हम अपना निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी को सही नहीं कर पा रहे हैं। जो मुतवल्ली हैं वो हमको हैरेस करते हैं कि ज़मीन वक्फ है। हमने उस शिकायत का हाल ही में संज्ञान लिया और उसके ऊपर हमने रिपोर्ट अपने बोर्ड से तलब की। रिपोर्ट के बाद पता चला कि प्रॉपर्टी को दर्ज करने में किसी भी तरह से वक्फ एक्ट का कोई भी पालन नहीं किया गया था। किसी की प्राइवेट संपत्ति जो सालों से 7-8 दशक से उसके कब्जे में चली आ रही थी, प्रैक्टिस संपत्ति, उसको एक मुतवल्ली के रचित तरीके से जो है दाखिल एफिडेविट पे पूर्व जो है बोर्ड ने जो है अध्यक्ष द्वारा बोर्ड के रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया था। उसी के एक पड़ोसी इसी तरह की शिकायत के साथ हमारे पास आए, उनकी भी शिकायत यही थी। यही लखनऊ राजधानी में एक पौश इलाके में ये मामला पेश आया। हमने उस पर ही संज्ञान लिया। उस पर भी हमने रिपोर्ट मांगी तो पता चला कि किसी भी तरह के नियम कानून को ताक पे रख के कि इन्हीं लोगों की प्राइवेट संपत्ति को बोर्ड में ये आपका ये वक्फ मीर दरोगा वाजिद अली है लखनऊ का, और ये जो कौन सा गंज है ये आपका डालीगंज के पास नज़ीरगंज इलाका जो डालीगंज के पास है, नज़ीरगंज इलाके का है। और ये जो है संपत्ति जो थी, ये जो शिकायत थी, ये एक महाराजा अग्रसेन बालिका विद्यालय के जो संचालक हैं, यहाँ पे बैठे भी हैं, इत्तेफाकन आए हैं वो, उनके द्वारा की गई कि हमारी संपत्ति को साहब जो है बोर्ड में गलत तरीके से दर्ज कर लिया गया। इसके बाद हमने इसकी जांच कराई और जांच कराने के बाद हमने इसमें बोर्ड के रजिस्टर में इनकी शिकायत सही पाए जाने 37 लाख रुपए सालाना की आमदनी थी। उत्तर प्रदेश सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड कि जिसकी प्रॉपर्टीज पूरे प्रदेश में और एक बहुत बड़ा लैंड बैंक पूरे प्रदेश में जो है हर जगह है, बॉर्डर एरिया हो चाहे प्रदेश के हो चाहे राजधानी हो कुछ, उस बोर्ड की जो आमदनी थी वो मात्र 37 लाख रुपए थी और 37 महीने की तनख्वाहें बोर्ड के एम्प्लॉइज की ड्यू थी। बोर्ड में आई शिकायतों का, अवैध रजिस्ट्रियों के खिलाफ शिकायतों का, अतिक्रमणों के खिलाफ शिकायतों का, अवैध कब्जों के खिलाफ शिकायतों का एक अंबार लगा हुआ है। शासन से किसी तरह का कोई पत्राचार यहाँ इस संबंध में नहीं हो रहा था, किसी तरह का तालमेल बाकी प्रशासनिक आमले से यहाँ पे स्थापित नहीं था। हमने बोर्ड की आमदनी को पहले ही वर्ष में 4 गुना बढ़ा दिया और करीब 1 करोड़ 47 लाख रुपए 37 लाख से बढ़ा दिया। इसके अंदर 10 लाख रुपए जो गवर्नमेंट एड थी उसको माइनस करके आपको ये फिगर में बता रहा हूँ। हमने उसको 4 गुना से ज़्यादा बढ़ा दिया। उसके बाद हमने जो यहाँ पे अवैध कब्ज़ों की शिकायतें थी उसका निस्तारण करना शुरू किया। राजधानी से ही मस्जिद की जगहों पे अवैध तरीके से शराब की दुकानें चल रही थी, यहीं सिकंदरबाग मकबरे पे हमने उसको हटवाया। इसी तरह से कई जगह पे कब्रिस्तानों में प्रदेश भर में अतिक्रमण थे, हमने उसके लिए शासन से पत्राचार करके उनको हटवाया। कई जगह पे कब्रिस्तान की जगह पे यहीं राजधानी में न्यू हैदराबाद में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण कर दिया गया, कम से कम जो है 7000 स्क्वायर फीट के एरिया पे। हमें जैसे ही उसकी शिकायत मिली हमने वहाँ कार्रवाई करा के उसका लखनऊ विकास प्राधिकरण से नक्शा निरस्त कराया, उसके ऊपर सीलिंग की कार्रवाई कराई, उसके ध्वस्तीकरण के आदेश पारित कराए। इसी तरह से अलीगढ़ में, मुजफ्फरनगर में, कई जगह पे इस तरह से, अलीगढ़ में अभी हाल ही में एक मल्टी स्टोरी अमीनिशा मार्केट में एक पॉश इलाके में करोड़ों की लागत से लगी जो है मल्टी स्टोरी एक तैयार हुई
जिसके जो है सूचना मिलने पे हमने उसके अलीगढ़ विकास प्राधिकरण को लिख के उस बिल्डिंग को सील कराया और उसके ध्वस्तीकरण के लिए विकास प्राधिकरण को लिखा है जिलाधिकारी महोदय को संबंधित के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के लिए। इसी तरह से हमने न्यू हैदराबाद में अतिक्रमणों पे यहाँ ट्रांसगोमती में महानगर पूरे लैंड को ट्रांसफर करने में शामिल थे। ये मैं आपको विस्तृत जानकारी अलग से प्रोवाइड करा दूँ। कितने ऐसे मुतवल्लियों के खिलाफ अभी आपके पास शिकायतें आई है जो जिस तरह से लूटमार कर रहे हैं मुतवल्लियों की जो गलतियाँ हुई हैं? देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास बड़े औकाफों की जो है शिकायतें आई थी, जो 1 लाख से ऊपर के औकाफ है सालाना आमदनी के, जिसमें जिनके उसमें ऑलमोस्ट करीब जो है हमारे पास 40-45 बड़े औकाफ हैं जो 1 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी के, जिसमें से जांच के बाद जवाब तलबी के बाद पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए करीब जो है सिर्फ इन 45 औकाफ में से हम 28 जो है औकाफ के मुतवल्ली और कमिटीज़ को बर्खास्त कर चुके हैं और उनकी जगह पे नई कमेटी जो है बनाई जा चुकी है। इसके अलावा जो और शिकायतें आती हैं उसमें करीब जो है काफ़ी सैकड़ों की तादाद में प्रकरण हैं कि जिसमें मुतवल्लियों के विरुद्ध जो है शिकायत पाए जाने पे उनको बदल दिया। पिछले साल जलनिगम रोड पे बालागंज स्थित जलनिगम रोड पे शहजादी खतीजतुल कुबरा करबला में कुछ शरपसंद लोगों के जरिए वहाँ तोड़फोड़ की गई और उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसकी एक मुकदमा दर्ज हुआ ठाकुरगंज थाने में। कुछ ऐसे लोगों के नाम सामने आए चौंकाने वाले थे, उस मामले में क्या हुआ? तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि बोर्ड के पास शिकायतें जो है इस तरह की आती हैं अवैध जो है अतिक्रमण की, हम उसको सीधे संज्ञान में लेते हुए संबंधित जिलाधिकारी को, पुलिस प्रशासन को पत्राचार करते हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि हर जो संस्था होती है, बॉडी होती है, उसकी एक पावर्स होती है, लिमिटेड होती है। जिलाधिकारी महोदय अपर सर्वे आयुक्त हैं। पूरे प्रदेश में इस तरह की सारी शिकायतों का निस्तारण करना, शिकायत आने के बाद हमारे द्वारा पत्राचार किया जाता है, उसे परसू किया जाता है, लेकिन निस्तारण करना संबंधित जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन का होता है। हम उसकी मजबूत पैरवी, कल को अगर वो मुकदमे के रूप में हमारे सामने आता है तो हम माननीय जो है वक्त न्यायाधिकरण में करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय में करते हैं, लेकिन जो इस पे ग्राउंड पे कार्रवाई है वो जिलाधिकारी महोदय और पुलिस प्रशासन द्वारा ही उनकी होती है। कि जो कई जगह पे ये देखा गया है कि वक्फ से संबंधित जो है कुछ अधिकारियों की इंटरेस्ट ना लेने की वजह से मामला पेंडिंग रह जाते हैं, और एक जो है क्योंकि बहुत ही एक लंबा अरसा गुजरा है वक्फ पे बोर्ड की अधीन ज़मीनों पे इस तरह का एक रूटीन वे में संगठित रूप से उसकी लूटपाट का, तो इसको बहुत ही बड़े पैमाने पे ये शिकायतें और इसको पूरी मजबूती से इसके ऊपर स्पेशल स्टाफ हमारे जी वह तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया के माध्यम से और आपके जो है अखबार के माध्यम से, अमर उजाला के माध्यम से ये चीज़ जो है बहुत सामने आई और हमने जो है इसका मुद्दा उठाया, इसलिए कि हमारे पत्राचार करने के बाद, शिकायतें मुसलसल करने के बाद जिलाधिकारी महोदय ने एक टीम गठित की उसमें कि जिसको 3 दिन में जांच रिपोर्ट देनी थी, जिसकी एक कॉपी हमारे पास भी आई के जो है जांच समिति इसके अंदर जो है कमेटी नियुक्त की जा चुकी है। लेकिन वो कमेटी पिछले जो है बहुत अफसोस की बात है कि 2 महीने 3 महीने हो गए इस कमेटी को गठित किए हुए, लेकिन इसकी रिपोर्ट जो 3 दिन में आनी थी आज तक जो है नहीं आई है। और मुसलसल वहाँ से अवैध निर्माण की शिकायत आती है, मुसलसल हम पत्राचार करते हैं, वो अवैध निर्माण रुक जाता है, उसके बाद फिर वो शुरू हो जाता है। जब तक कि इसका फाइनल निस्तारण राजस्व के अधिकारियों द्वारा वहाँ पे करबला अब्बास बाग हरदोई रोड स्थित पे नहीं किया जाता, तब तक कि ये आए दिन का न्यूसेंस और परेशानी वहाँ पे बनी रही। तो मेरा आपके माध्यम से जो है एक मैसेज ये भी देना है जिम्मेदार लोगों को, अधिकारियों को, कि वक्फ संबंधित जो ज़मीनें हैं इस पर अवैध निर्माण, अवैध यहाँ से पैसा अर्जित करके कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, किस जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, देश विरोधी लोगों के हाथ में आ सकता है ये पैसा, क्योंकि इतनी बड़ी धन उगाही है, करोड़ों रुपए के घोटाले हमारे बोर्ड में बोर्ड संबंधित है। तो इसका सीरियसली संज्ञान लें, इससे लोग धन अर्जित कर रहे हैं, वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इसको आज ही अगर हम जो है इसका संज्ञान लेके इसको रोक दें तो आगे जो है किसी तरह की। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आप पत्र लिखते हैं और जो अधिकारी हैं वो आपका सहयोग नहीं करते इस मामले में?
50% केसेस में मैं आपसे जो है ये आपको पूरी जिम्मेदारी से बता चुका हूँ कि पूरे प्रदेश में जो है वक्फ संबंधित जितनी भी शिकायतें हमारे पास प्राप्त हुई और हमने उसके ऊपर पत्राचार किया है। कई जगहों पे जो है कुछ अधिकारियों की जो है वक्फ बोर्ड से संबंधित पत्राचार पे उदासीनता के चलते कार्रवाइयाँ सुनिश्चित नहीं हो पाती। आखिरी सवाल हमारा, क्योंकि एक साल उनसे राय लेने के बाद इसको वक्फ एक्ट की ही धारा 41 का प्रयोग करते हुए अपने जो है पावर्स का प्रयोग करते हुए हमने इनकी संपत्ति को बोर्ड के अभिलेखों से जो गलत तरीके से बोर्ड के अभिलेख में चढ़ी थी उसको निकाल दिया और इनको इसकी एनओसी प्रदान कर दी, ऑर्डर प्रदान कर दिया कि किसी तरह की इनकी संपत्ति पे बोर्ड का कोई भी इख्तियार नहीं है और संबंधित के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के लिए जो इनको अभिलेखों का गलत प्रयोग किया गया उसमें जो है धारा 420 में और संबंधित धाराओं में फ्रॉड की मुकदमे दर्ज करने के लिए हमने लिखा है। और इसी क्रम में इसी वक्फ में ही जैसे पूर्व में जो है हमारे जो मुतवल्ली थे इसमें उनके खिलाफ इन्हीं तरह की शिकायतों के आधार पर हमने उन्हें हटाया था और उन्हीं से संबंधित एक शिकायत और थी। उन्होंने सादतगंज इलाके में इसी वक्फ में इसी तरह से एक जो है बहुत ही कदीम जो शिवालय था उसको दर्ज करा दिया था। इसी तरह से एक प्राइवेट संपत्ति और उन्होंने इस वक्त में दर्ज करा दी थी फ्रॉड सादतगंज में, जो कि पुराने सारे रिकॉर्ड में और आज मौजूदा भी वहाँ पे शिवालय है, लेकिन उसको जो है दर्ज करा दिया गया था। इसी वक्त की एक बड़ी संपत्ति को मुतवल्ली क्या नाम था? अब्बास अमीर, जिनको बोर्ड ने कार्रवाई करके इन आरोपों के चलते हटा दिया है और नए मुतवल्ली जो हैं उनका पूरे समर्थन के साथ ये सारी जो इस वक्फ में अनियमितताएं हुई हैं उनको सही किया जा रहा है। इसी वक्फ की एक संपत्ति को जो है सादतगंज में हमारे पास शिकायत आई है कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की पत्नी को रचित तरीके से उनके नाम एग्रीमेंट करके उसकी प्लाटिंग कर दी गई है पूरी ज़मीन की। ये कहाँ पे? ये सादतगंज जो है इलाके में लकड़ा मंडी कहलाती है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी ज़मीन थी इसी वक्फ की जिसको जो है जिसमें फ्रॉड करके वक्फ अभिलेखों में उसकी उन्हीं के नाम जो है कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर थे उसके नाम रजिस्ट्री करा के एग्रीमेंट करा के उसकी प्लाटिंग करके और उसे बेच दी। ये इसका नाम हमारे पास मौजूद है जिसमें ये डायरेक्टर जो है बताई जा रही हैं ग्लैरिस लैंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर अफशान अंसारी, पत्नी मुख्तार अंसारी, T20 10A मेट्रो सिटी पेपर मिल कंपाउंड महानगर कोतवाली। ग्लोरीज लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर अफशान अंसारी। जी नहीं, ये सादतगंज इलाके में एक इसी वक्फ की जो है प्रॉपर्टी है। किसी की भी प्राइवेट संपत्ति को जैसे हमने बताया कि अपने अधीन जो संपत्तियां हैं उन पे से अतिक्रमण हटवाए जा रहे हैं माफिया से। कितनी जमीन थी जो है ये करीब इसकी रजिस्ट्री मैंने मंगवाई है अभी सर्टिफाइड कॉपी। इसका जो पूरा रकबा था वो करीब 13 बीघे कुछ का था, इसमें से एक बड़े हिस्से पे पूर्व में ही जो है 2-3 जो है वहाँ के इलाकी माफियाओं का भी कब्जा था, क्योंकि मैं पूर्व में भी बताता चला रहा हूँ कि वक्फ संपत्ति जो है वो भू माफियाओं के लिए, लैंड माफियाओं के लिए सबसे इजी टारगेट हुआ करती थी, क्योंकि इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा किसी ने कभी कोई फाइट नहीं की और लोग उनके से डर के और फिर उनके साथ होके इसको जो है मिटा दिया करते थे। लेकिन एम्प्लॉइज थे एक्शन जो लोगों ने ट्रांसफर कराई थी प्रॉपर्टी है मुख्तार की पत्नी के नाम, क्या उन पर भी कुछ आप लोग FIR कुछ करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ये शिवालय वाले उसमें भी हमने जो शासन को लिखा कि गलत तरीके से जो है दर्ज किया गया, इसमें मुकदमे दर्ज। अभी तक हमारे पास कोई जानकारी वहाँ से नहीं आई है कि क्या हुआ। ठीक है, बोर्ड की तरफ से भी एप्लीकेशन दी जाएगी थाने वाले में कि जी बेशक बिल्कुल बिल्कुल। मुतवल्लियों के जरिए काफी औकाफ की लूटमार भी की गई। आपने कहा कि शिकायत के बाद उन पर कानूनी कब्जा खाली करा लिया गया, अभी कराया जाएगा? नहीं, कब्जा खाली नहीं कराया गया है और क्योंकि एक कानूनी बहुत बड़ा हैसिल है, उसको टुकड़ों में बेच के जो है रजिस्ट्री कर दी गई है। कई के ऊपर जो है निर्माण हो गया है बिल्डिंगों का, प्लॉट का।
उसको जो है हम पूरी कानूनी तरीके से Audio Jungle.